पहले बात करेंगे बच्चों की, जहां पर सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपए पानी की तरफ बहा रही है। बावजूद इसके सतना में सरकारी स्कूल में शिक्षा बदहाल है। माँ बाप जिन बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए घर से सारे काम छोड़कर स्कूल भेजते हैं, वो मासूम का स्कूल में जाकर जिम्मेदार उनसे काम करवाते हमें दिखाई दिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये दो शर्मनाक तस्वीरें सतना में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये बच्चे स्कूल में अपने भविष्य को गढ़ने और माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन सतना के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्या काम कराया जाता है वो आप साफ देख सकते हैं। पहली तस्वीर साकरिया के स्कूल की है, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों से कामगार मजदूरों की तरह मजदूरी कराई जा रही है। ये बच्चे स्कूल में आकर अपने सपनों की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन उसी स्कूल में जिम्मेदार लोग ईंट पत्थर ढुलवाकर स्कूल की दीवार खड़ी कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती दूसरी तस्वीर सिझटा हाई स्कूल की है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों से झाड़ू लगवा रही है। शायद प्रिंसिपल महोदय को साफ सुथरे कमरे में बैठने की आदत है, लेकिन वो किसी और से झाड़ू न लगवाकर शान से बच्चों से स्कूल के कमरों की साफ सफाई करा रही हैं। यही नहीं, बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में बनने वाले मिड डे मील का गैस सिलेंडर बच्चों के क्लास में रखा जाता है। इससे मासूम बच्चे कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। वहीं स्कूल में कोई दूसरा शौचालय का इस्तेमाल न कर सके, इसलिए दोनों शौचालयों में ताला जड़ रखा है। लेकिन प्रिंसिपल महोदय की तानाशाही के आगे कोई कैसे बोल सकता है। मुझे चपरासी सर एक बच्चे यहाँ चपरासी सर, अब आखिर क्या करूँ मैं, एक सहायिका है तो कभी कोई पैसा दे सकते रसोई का खाना। यहाँ पर विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्थाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पंचायत की तरफ से जो भी प्रयास किए जाते हैं, तो बार बार साफ सफाई के लिए विद्यालय स्टाफ को, विद्यालय के प्राचार्य जी को बार बार लिखित रूप से भी मौखिक रूप से कहा जाता है कि आप साफ सफाई कराएं। बच्चों पे जागरूकता लाने के लिए जब आप अपने विद्यालय के भी शौचालय नहीं खोल के रखेंगे, उन पे लॉक रखेंगे, तो बच्चे ऑलरेडी घर से भी बाहर जाएंगे। तो बच्चों की जागरूकता के संबंध में प्राचार्य महोदय से कई बार, 2 बार 4 बार हमने चर्चा की, लेकिन उनका जो रुख है वो हमें पॉजिटिव या सकारात्मक नहीं मिला। ताकि यदि उनका हमें सहयोग मिलता तो हो सकता है कि जो अव्यवस्थाएं आपको आज दिखाई दे रही हैं, तो पंचायत और विद्यालय दोनों आपसी सहयोग से अव्यवस्था को खत्म कर लेते हैं। कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ऐसा इसलिए क्योंकि सिझटा स्कूल का संकुल टिकोरिया टोला है, जहां खुद प्रिंसिपल निर्मला पांडे के पति प्रिंसिपल हैं। लिहाजा सिझटा की निगरानी का जिम्मा टिकोरिया टोला प्रिंसिपल पर ही है। भले में ऐसे कार्रवाई और निगरानी न होना तो लाजमी है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई के नाम पर फिर वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। हमारे संकुल अंतर्गत आता है। विद्यालय में ताले बिल्कुल किसी में नहीं लगे हुए हैं। अगर किसी में लगे हुए हैं तो आपको किसी ने गलत बताया है, आपको जाके के देख। बिल्कुल गलत है, बच्चों से झाड़ू बिल्कुल नहीं लगवाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भर्ती की व्यवस्था नहीं है, चपरासी की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर प्राचार्य द्वारा समय समय पर सफाई करवाई जाती है और बाहर से बुला करके उनका भुगतान किया जाता है विधिवत। आपने मेरे संज्ञान में ये प्रकरण लाए हो आप, और मैं इस प्रकरण की जांच कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों से साफ सफाई की जाए। वहाँ स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से साफ सफाई होना चाहिए। पंच परमेश्वर योजना है, उसके तहत सफाई कर्मी नियुक्त रहते हैं, वो सफाई से करें, बच्चों से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया है तो मैं उसकी जांच करा करके कार्रवाई करूँगा। सरकार की मंशा और कार्य योजना भले ही जनहितैषी हो, लेकिन सरकार की इन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। स्कूल में ऐसे तानाशाह लोगों पर शिकंजा कसना जरूरी है, नहीं तो इसी तरह नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। जितेंद्र प्रताप सोनी, इंडिया न्यूज, सतना। क्लासरूम है ना।
तो बद से बदतर हालत होती चली जा रही है शिक्षा व्यवस्था की, और सरकार की योजनाओं का लाभ तक लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ में वीएस लहरा हमारे साथ में डीएसओ जो कि है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लहरा जी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो तो दूर की कौड़ी हो चुकी है, लेकिन बच्चों को ही काम कराया जा रहा है, झाड़ू लगवाया जा रहा है, ईंटें उठवाई जा रही है। बच्चे आखिर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं स्कूल में या काम करने के लिए? आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो डीएसओ जी से हमारा संपर्क टूट गया। उनसे एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रिंसिपल की तानाशाही पर लगाम कब लगेगी, जिला शिक्षा अधिकारी मामले पर कब कार्रवाई करेंगे, और रिपोर्टर हमारे संवाददाता जो है जितेंद्र, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार इस तरह के ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके व्यवस्था जो है वो जस की तस बनी हुई है। पूरा मामला कहाँ का है और क्या स्थिति है वहाँ की? जी नेहा जी, हम आपको बता दें जो पूरा मामला तो सरकारी स्कूल के अलग अलग प्राचार्य के तानाशाही रवैये से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें यहाँ पढ़ने वाले नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो जा ही रहा है, साथ में उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पहला मामला सकरिया का है, जहाँ बच्चों से ईंट गारा ढुलवाया जा रहा है, साथ ही जो है मकान बनाने का मसाला भी तैयार करवाया जा रहा है। वहीं ताजा जो तस्वीर है सियाटा स्कूल का है, जब बच्चों के साथ झाड़ू लगवाई जा रही है। नेहा जी, हम आपको बता दें इतना ही नहीं प्रचार द्वारा किया जा रहा, बल्कि इनके स्कूल क्लासों में जहाँ ये बैठते हैं वहाँ गैस सिलेंडर, अग्निशामक वस्तु भी यहाँ रखी जा रही है, साथ में खाद्यान्न का सामग्री भी रखी जा रही है, जो कभी किसी भी समय बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इन सब के बावजूद भी जो है पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो वह जो है वही गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन लगातार ये कई महीनों से जो है एक के बाद एक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मामले आते रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी जितेंद्र भाई, दूसरी तरफ बात की जाए तो बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल की तानाशाही वहाँ पर देखने के लिए मिलती है और किसी तरह का उनको खौफ नहीं है। आज बिल्कुल नेहा जी, हम आपको बता दें जो ये सिजाटा स्कूल है इसका संकुल टिकुरिया टोला लगता है। यहाँ के प्राचार्य जो है सिजाटा स्कूल की प्राचार्य के पति हैं। हम आपको बता दें ये जो टिकुरिया स्कूल टिकुरिया टोला के जो प्राचार्य है पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे रखे हैं, और जब ऐसे में जब एक पति ने अपनी जिम्मेदारी पत्नी को दे रखा है और वहाँ जो है खुली छूट दे रखी है, तो उनका मनमाने ढंग से काम कराना और बच्चों से मेहनत करवाना। जितेंद्र, क्या इस मामले में आपने वहाँ पर उनसे प्रिंसिपल से बात की, उनसे जाना कि आखिर क्यों इस तरह से बच्चों से काम कराया जा रहा है? क्या वहाँ पर काम करने के लिए कोई और महिला नहीं है? जी बिल्कुल नेहा जी, हम आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले पे जो है प्राचार्य से बात की गई तो उनका ऐसा कहना था कि जो महिला थी वो आज आई नहीं हुई है, इस कारण से बच्चियों ने जो है झाड़ू लगाया है। वहीं हम आपको बता दें जब उनके टिकुरिया टोला प्राचार्य से इस पूरे मामले में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे किनारा काट लिया। उनका ऐसा कहना था ऐसा कुछ नहीं कराया जा रहा है और आप जाकर पुनः देखें और आपको कोई गलतफहमी है। नेहा जी जितेंद्र, बच्चों से बात की, बच्चों का क्या कहना था? ऐसा लगातार उनके साथ में कितने दिनों से किया जा रहा है, कितने दिनों से उनसे स्कूल में काम कराया जा रहा है? जी बिल्कुल नेहा जी, जब नौनिहाल से बात की गई, नौनिहाल हालांकि ये कैमरे के सामने नहीं बोलने को तैयार थे क्योंकि वहाँ प्राचार्य खड़ी थी, प्राचार्य का कहीं ना कहीं डर था, लेकिन उन्होंने गवी जुबान से बताया कि हमेशा वो आते हैं और इनसे इसी तरीके से मेहनत कराई जाती है, झाड़ू लगवाए जाते हैं। वहीं जो है पहली तस्वीर जो ईटा गारा ढुलवाने की थी वहाँ भी बात की गई थी, तो वहाँ भी उनका ऐसा कहना था कि ये हम कई दिनों से कर रहे हैं और प्राचार्य खुद खड़ी होकर के यह करवा रही हैं। नेहा जी जितेंद्र, कितने समय से इस तरह से बच्चों से काम करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको बता दें कि ये पहली तस्वीर ईटा गारा की यहाँ कई दिनों से ये काम कराया जा रहा था। हालांकि जब ये मामला पूरा संज्ञान में आया था तब वहाँ इस पूरे काम पर रोक लगा दी गई थी प्राचार्य द्वारा खुद, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं जो दूसरी तस्वीर झाड़ू लगाने की है उस पर जो है वह कैमरे पे कैद हुई है, लेकिन उस पर भी अभी कोई ठोस जवाब नहीं आया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। आए दिन ये मामले आ रहे हैं और ये सरकारी स्कूल पे इस तरीके से मामले होना कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग के मंसूबे पे जो है पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, साफ तौर पर जिस तरह से सरकार की तरफ से और जो अपने हमारे जो
कद्दावर मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से योजनाएं चलाई जाती है, पीएम मोदी ने जिस तरह से योजनाएं चलाई है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और जो फंडिंग होती है कहीं ना कहीं साफ तौर पर बच्चों को वो फंडिंग का लाभ नहीं मिल पा रहा है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर फंडिंग हो रही है तो उसका बंदरबाट बीच में किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस तरह से जर्जर स्कूल में बच्चे बैठने के लिए मजबूर है, कोई सुविधा नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने जो है तो तरह तरह की जो है योजनाएं चालू कर रखी है नौनिहालों के लिए, जो है मिड डे मील से लेकर के और हर तरीके की व्यवस्था की गई। इनका जो है इनके लिए जो है ठोस राशि भी आती है सरकार द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बंदरबाट कर लिया जाता है, जिसके चलते जो है बच्चों को जो है सुविधा नहीं मिल पाती है। और फिर जो है उस पूरे मामले पे जब आला अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका गोलमोल रवैया रहता है, या तो वह कैमरे के सामने आने से ही जो है कतरा जाते हैं। जी नेहा जी। जितेंद्र, सतना में इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती कई स्कूलें जो थी वो सामने आ चुकी है। बावजूद इसके स्थिति जो की तस बनी हुई है, साफ कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि शिक्षा विभाग इस तरफ गंभीर नहीं है और लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको बता दें एक महीने ही नहीं हुए, एक महीने के अंदर ही जो है 3 से 4 मामले आ गए हैं, जहाँ जो है अब इसके पहले इटमा 3 से जो है बच्चों से गोबर उठवाए जा रहे थे और बच्चों की झाड़ू लगवाए जा रहे थे। वहीं जो है तो जितेंद्र, लेकिन ऐसे में तो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को कहीं ना कहीं अंधकार में धकेला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस तरीके से यदि होता रहेगा तो निश्चित ही जो मध्य प्रदेश के शिक्षा का स्तर जो है कहीं ना कहीं सुधर नहीं पाएगा और नीचे ही चल रहा है स्तर, इसका गिरता चला जाएगा। बच्चे पढ़ नहीं पाते, स्कूल से माता पिता जो है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लोग जो तस्वीरें सामने हैं वह बच्चों को पढ़ाई तो नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनसे मजदूरी जरूर कराया जा रहा है, उनसे मेहनत कराया जा रहा है नौनिहालों से। नेहा जी। हमारे साथ में जितेंद्र बने रहिएगा। हमारे साथ में बीजेपी विधायक शंकर लाल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर जी, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती है कि बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सके, लेकिन जो सतना में जो स्कूल का नजारा सामने आया है वहां पर बच्चों को पढ़ाई की जगह कामकाज कराया जा रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा, पर यहाँ ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं। अब किस संदर्भ में आप तस्वीरें? जी शंकर जी, तस्वीरें तो झूठ नहीं कहती है, तस्वीरों में भी साफ तौर पर बच्चे ईंटें उठाते हुए और झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे पास टीवी उपलब्ध नहीं है जी। पर यदि आप कह रहे हैं जो जरा से भी सच्चाई होगी तो इसकी जांच कराएंगे जी, और इसमें कार्रवाई करने के लिए भी कहेंगे। और खुद कई बार अपन लोग भी बात का बतंगड़ बना देते हैं जी। अगर कभी बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाना अध्यापकों ने कर दिया हफ्ते में महीने में कभी, तो अपन उसको भी विजुअल बना के टीवी में कहते बड़ा अत्याचार हो रहा है जी, क्योंकि खुद प्रिंसिपल खड़े होकर बच्चों से झाड़ू लगवा रही है, ईंटें उठवाए जा रहे हैं, वहां पर काम करने के लिए दूसरी महिला नहीं है, और तो और बच्चों की जान भी खतरे में है क्योंकि बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां पर गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं। मजदूरी नहीं है, ये भी संस्कार डालने में आता है। ये सच है कि पढ़ाई में इसका व्यवधान नहीं होना चाहिए और ये स्वभाव आदत नहीं बननी चाहिए। और कभी कभी यदि कोई सहयोग ले लिया, बच्चों से ब्रेक लगवाए हैं, बच्चों से ब्रेक में पानी डलवा दिया जी, तो ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इतना बड़े पढ़ाई में कि अपन सारा समय इसमें उपयोग करें। लेकिन अगर ये बात आपके संज्ञान में अब आई है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे इस पर? निश्चित, यदि जो मजदूर सब का कह रहे हैं इस गंभीरता को वो घटना प्राप्त होगी तो बयान कार्रवाई निश्चित करवाएंगे। जी शंकर जी, हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ में है। जितेंद्र, पूरा मामला बताइए कि कौन से स्कूल का है, किस जगह का है? जी नेहा जी, हम आपको बता दें जो पूरा मामला है कि सकरिया स्कूल का है, वहीं सिजाटा स्कूल जो टिकुरिया टोला अंतर्गत आता है, यहाँ बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा था। वहीं सकरिया स्कूल पे जो है बच्चों से ईंटें और गाड़ा धुलवाए जा रहे थे। पूरे मामले पे जब बात और ये जब पूरा मेहनत की जा रही थी, वहाँ प्राचार्य खुद खड़ी थी और एक नहीं कई दिनों तक ये जो है ईंटें लगातार शंकर जी लगातार इस तरह से बच्चों से काम कराया जा रहा है। क्या अब आपके मामला पूरा संज्ञान में, अब आप कार्रवाई करेंगे? ये आश्वासन हम आपकी तरफ से समझे? करवाता हूँ, आपको विजुअल भी अपने आप में एक जानकारी है, यदि आप दिखा रहे हैं तो पता लगवाता हूँ और डीओ से बात करता हूँ कि उसकी जांच करें। जी, हमसे जुड़ने के लिए शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। जितेंद्र, साफ तौर पर बीजेपी विधायक की तरफ से तो आश्वासन दिया गया है, आश्वासन तो बहुत आते हैं लेकिन आश्वासन
करने के बाद में जो वादे किए गए हैं उसको पूरा कब किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। हमसे जुड़ने के लिए जितेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हमें इस खबर के आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था के हाल सतना में बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद में प्रशासन नींद से जागता है और क्या वाकई जो दोषी है उन पर कार्रवाई होती है, प्राचार्य पर कार्रवाई होती है और बच्चों को सही शिक्षा के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं वो मापदंडों पे काम होता है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, बड़ी खबर में फौरन हाजिर होते हैं।